इस समय हम मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी सुशील चौधरी जी के यहाँ, जिनसे बात करेंगे कुछ मुद्दों पर। आइए बात करते हैं। सुशील चौधरी, जैसा कि आपको दोबारा से टिकट दिया गया विधायक का इलेक्शन लड़ने के लिए, कैसा प्रतीत हो रहा है आपको? मुझे अपनी पार्टी पे बहुत भरोसा है। पार्टी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे काम कर रही है। प्रदेश में हमारी सरकार, लेकिन देश में इतने काम कर रही है। 13 महीने किसानों के साथ में जो जाति सरकार ने करी, हमारा पूरा समर्थन रहा। राहुल जी ने, बहन प्रियंका जी ने, प्रदेश अध्यक्ष लालू जी ने साफ कह दिया कि हम किसानों के साथ हैं और ये तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। इस वर्तमान सरकार ने चोर किसानों को कहा, उपद्रवी किसानों को कहा, देशद्रोही मुकदमे किसानों पर लगाए, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों को देशभक्त और देश की रीढ़ की हड्डी बताती रही। वही प्रधानमंत्री मोदी जी जो ये कहते थे कि हम किसानों के ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे, जनता के सामने, पूरी हिंदुस्तान की जनता के सामने आए और हाथ जोड़कर काले कानून वापस लिए। मोदी जी को उसी दिन इस देश से इस्तीफा दे देना चाहिए था, प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए था। जैसा कि देखा जा रहा है कि 700 किसानों ने आहुति दी है, 700 किसान मरे इनकी वजह से, इनके कानूनों की वजह से। विधायक, एक चीज छोटी सी मैं बात करना चाह रहा हूँ। जैसे भी पूर्व में से पिछले इलेक्शन हुए हैं, कांग्रेस का सपा से और बसपा से पैक्ट रहा, ऐसा क्या हुआ जो यूपी में आपका पैक्ट नहीं किया गया? हमारा पैक्ट हमारी भूल थी। हमें छोटी पार्टियों के साथ में पैक्ट नहीं करना चाहिए था। अब के बहन प्रियंका जी ने जो बीड़ा उठाया है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अपने मुद्दों पर हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी। पहली हमारी भूल थी, वो भूल हम दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। तो मानते कि हाँ वाकई में पहले भूल रही थी? 100% हमारी भूल रही। इन छोटे दलों से हमने जो गठबंधन किया, वो गठबंधन हमारी भूल थी। आखिरकार बंसी सिंह पहाड़िया आपकी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में क्यों, क्या कारण? देखिए, बाप पालता है, पनासता है, सब सुविधाएं देता है, लेकिन वो भी कभी कभी शराबी और कबाबी और बदमाश हो जाते हैं, माँ बापों को गाली देते हैं। उनमें से ही एक नालायक औलाद कांग्रेस की बंसी पहाड़िया निकल गया। अब के उनको उनकी औकात का पता चल जाएगा। गठबंधन में जो ये भाग गए अपने लालच में, इनको 5 बार कांग्रेस ने चुनाव लड़ाया, MLA बनाए, इनको मान सम्मान इज्जत दी, इनको बंसी पहाड़िया बनाया गया। इन्होंने अपनी छवि अपने आप धूमिल किए और खत्म किए। कोई गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, या कांग्रेस की बनेगी, और भाजपा सब साफ है। जैसा कि आप गांव-गांव जा रहे हैं, कैसा प्यार मिल रहा है? मुझे हर वर्ग का, किसान का, मजदूर का, ब्राह्मण का, जाटव का, हरिजन का, तभी तो मैं कह रहा हूँ 100% जीत हो गई है। सुशील चौधरी जी कांग्रेस के प्रत्याशी जो अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं और इनके साथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नरेश भोले। नरेश जी, जैसे आप सुशील चौधरी जी के साथ लगे हुए हैं और जगह जगह आप जा रहे होंगे, कैसा प्रतीत हो रहा है आपको? हमें प्रतीत हो रहा है कि हम जीतेंगे। किन मुद्दों पर लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। आज युवा बेरोजगार हो चुका है और उसे काम नहीं मिल रहा है। गरीब मजदूर, हर वर्ग परेशान है। महंगाई कमर तोड़ है। गैस के सिलेंडर देखो, हमारे शासन में जब कांग्रेस की सरकार है, आज 200 रुपए किलो सरसों का तेल बिक रहा है। तो ये माना जा सकता है अगर आपकी गवर्नमेंट आती है यूपी के अंदर, तो महंगाई पे लगाम लगाई जाएगी या बिल्कुल बढ़ाएगा? बिल्कुल लगाम लगाई जाएगी, महंगाई पर कंट्रोल किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी रामपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? छेजा घाट का रहने वाला हूँ। जैसा कि आप सुशील चौधरी जी के साथ हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, इनकी कुछ अच्छाइयाँ हैं और जो ये अपनी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, हम उनसे प्रभावित हैं। इस कांग्रेस पार्टी ने, हमारे किसान भाइयों ने, हमने किसान यूनियन का भूतपूर्व ब्लॉक अध्यक्ष थी, वहाँ पे जो लड़ाई लड़ी गई वो कांग्रेस के ही छत्र छाया में लड़ी गई। देखा जाए तो काफ़ी मेहनत की कांग्रेस ने। दूसरी तरफ हमारे जो ये प्रत्याशी बनाए गए हैं, इनकी कुछ विचारधारा ऐसे है कि हम कुछ अपने क्षेत्र में ऐसा विकास कराएं जो किसी ने न कराया हो। शिक्षा पे ध्यान देना जरूरी है इनका, इन्होंने ये भी वादा किया है। स्वास्थ्य पे देने का ध्यान किया है, ये सबसे अच्छी बात है। दूसरे हम देख रहे हैं हमारे आने जाने के जो मार्ग हैं वो बहुत ही खराब हो चुके हैं, जिन पे का ये गवर्नमेंट ध्यान नहीं देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर आ रहे हैं जी।
वो किन मुद्दों को लेकर बुलंदशहर आ रहे हैं और किन किन लोगों से बात कर रहे हैं? देखिए, वो मुद्दा उनका अलग रहा, हम उनके मुद्दों को तो नहीं जानते, लेकिन उनकी तो लड़ाई केवल एक है, स्टेट क्या, केंद्र क्या, गाय गोबर, हिंदू धर्म और क्या है इनका मजहब के श्री राम, और सब श्री राम को नहीं जानते। गांधी जी जैसे देखा जा रहा है पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बहुत कट्टर माने जाते हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं आप, और इस समय सुशील चौधरी जी के साथ घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज इस बात की जरूरत है इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो मौजूदा सरकार है वो जाति के नाम पर आज जो वोट मांगने का काम कर रही है वो बहुत अच्छा नहीं है। जनता समझ चुकी है, काट के हंडिया एक दफ़ा चढ़ती है, इनकी चढ़ चुकी है, जनता उठ चुकी है। चाहे वो भाईचारे के नाम से हो, चाहे वो धर्म के नाम से हो, चाहे वो क्षेत्रवाद के नाम से। ये अमन चैन इसे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ला सकता है तो कांग्रेस पार्टी ला सकती है, और कांग्रेस पार्टी के पास कार्यक्रम भी है। आप जो 70 साल जो भारतीय जनता पार्टी वाले 70 साल की बात करते हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी शायद 50 साल है या नहीं, 50 साल के आप हैं। आज से 30 साल 40 साल पहले चले जाइए, आप दिल्ली जाने का काम करते थे, एक दिन में वापस नहीं आ सकते थे। 70 साल में जो काम हुआ है इस हिंदुस्तान के अंदर और प्रदेश के अंदर वो देखने लायक है। कहने को कोई कुछ भी कह देता है, कोई बाप बेटे को नहीं पता होता है कि ये मकान कैसे बनाया है मेरे बाप ने, केवल बाप को पता होता है उसने कहाँ से गारा लाने का काम किया है, कहाँ से ईंट लाने का काम किया है, कहाँ से सीमेंट लाने का काम किया है। बेटा आए और गुठल्ले उड़ाए और कहे मेरे बाप ने कोई काम नहीं किया है। यदि बाप ने काम ना किया होता, करना चाहते हैं, देशभक्त होते तो देश की आज़ादी में योगदान होता है इनका। तो सुशील चौधरी जी की बुलंदशहर विधानसभा क्षेत्र से जीत सुनिश्चित मानी जाएगी? निश्चित रूप से सुनिश्चित है, हम निश्चित रूप से जीतेंगे। आप अब नहीं देख रहे पूरे प्रदेश के अंदर एक कांग्रेस की हवा चल रही है, वो हवा अभी महसूस नहीं हो रही है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता चला जाएगा, कांग्रेस की हवा पूरे प्रदेश के अंदर, बुलंदशहर के अंदर नहीं पूरे प्रदेश के अंदर बहने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रधान गनौरा शेख प्रधान। पूर्व प्रधान है गनौरा से। जी। जैसा कि सुशील चौधरी जी के साथ आप घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है इस बार? बिल्कुल ये लग रहा है कि भाई आज सभी मोमडन्स जो है इसको कांग्रेस का इंजन बन के काम करेंगे, और जिस तरह से ये हमारी अब जिस तरह से जिन्ना ने भी नहीं किया वो काम जिन्ना ने नहीं किया, जो काम ये लोग करने जा रहे हैं, ये 20 और 80 की बात करते हैं। जिन्ना ने भी यही काम किया था देश के साथ, जो हमारे देश के लोग पूरे कर दिए, वही काम हमारे योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं कि भाई वो भी 80 और 20 की बात करते हैं। कहाँ से लाए 80 और 20? भाई इसी हम सभी इस देश की फुलवाड़ी हैं,